हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब स्टडी विद स्टूडेंट चैनल पर। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम सेकंड ग्रेड के वीडियो के बारे में, सेकंड ग्रेड के जो टॉपिक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज इस वीडियो में हम जो हमारा साइंस का सिलेबस है भाई, जो हमारा साइंस का सिलेबस उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो हमारा साइंस का सिलेबस जो आरपीएससी ने अभी हाल ही में जारी किया है, और इसकी परीक्षा तिथि भी आपको पता है कि सभी कुछ जारी कर दी गई हैं। तो हमें और देखिए, मेन बात ये है कि सबसे बड़ी बात साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होती है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में रूल है भाई, कौन सा? वही रूल है 40-40 वाला। ये 40-40 वाला रूल जिसने पार कर लिया वो मानो क्या हो गया, सेकंड ग्रेड टीचर बन गया। ये 40% इच पेपर में, दोनों पेपर में, फर्स्ट और जो सेकंड पेपर है इसमें लाना सबको ज़रूरी है। जिसने साइंस वाले पेपर में माना जाता है कि 40 जिसने अटेम्प्ट कर लिए वो जीके वाले में 60% लाकर आराम से सिलेक्शन ले सकता है। और ऐसा हुआ भी है, जो पिछली 2022 वाली भर्ती है उसमें ऐसा ही हुआ है। जिस बंदों ने जो अपना साइंस वाला पेपर है इसमें 40 मार्क्स लाए गए हैं, उन्होंने इस पेपर को आराम से पार किया है, और वो अभी सेकंड ग्रेड टीचर है भाई। ठीक है, वो क्या है भाई, अभी सेकंड ग्रेड टीचर है। तो इसके बारे में अभी देखिए, ये हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, जो हमारा सिलेबस है, ये सिलेबस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारा सिलेबस हमारे पास किसने जारी कर दिया भाई? आरपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है भाई। आरपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है, और ये देखो, आरपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, सेकेंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का सिलेबस है, और साइंस का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर बताऊँगा कि क्या हमें पढ़ना है और कैसे सिलेक्शन होता है भाई, कैसे एक एक मार्क्स से रह जाते हैं। जिस प्रकार में सेकेंडरी एजुकेशन में रहा केवल एक क्वेश्चन से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पीछे जो बच्चे आ रहे हैं, जो मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे साथी आ रहे हैं, उनको इस समस्या का सामना ना करना पड़े जिस समस्या का सामना मुझे करना पड़ा है। तो देखिए, हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं कि चाहे वीडियो पूरा देखें आप। सिलेबस की बात नहीं है, सिलेबस आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन जो बातें हैं, ये बातें बहुत काम की होती है भाई। ऐसा लगता है हमें कि कुछ काम की नहीं है, लेकिन ये बातें बहुत काम की हैं। इनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भुगत भोगी होता है ना भैया, भुगत भोगी जानता है इस बात को। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार 40% में ना अटके, और साइंस वाले पेपर में क्या ऐसा पढ़ें, क्या ऐसा स्ट्रेटजी रखें, क्या ऐसा कार्य करें, क्या ऐसा हम पढ़ पाए, क्या ऐसा छोड़ पाए। देखो, साइंस वाले पेपर में जब 40% ही हमें नंबर लाने हैं, 40 के अबाव लाने हैं मतलब, तो किसी भी के भी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 50% नंबर आते होंगे। कोई एक दो विद्वान लोग ही होंगे जिसके 60-70% जो, मान लो ये तो खैर है ही सही, पर बाकी हमें अगर एवरेज हम बच्चे हैं और एवरेज हैं, तो हमें एवरेज के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, ना कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड। ठीक है, हमें सिलेक्शन लेना है, ना कि हमें मेरिट में आना है। तो मेरिट में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, बातें छोड़िए, हम सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस पर मैं आऊँगा। देखिए, सिलेबस पर आ जाते हैं भाई। ये सिलेबस है हमारा। देखिए, सिलेबस में वही हम जानते हैं कि हमारे पास 3 पार्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये हमारे पास 3 पार्ट है। बायोलॉजी का पहले सिलेबस दिया गया है, पहले दिया गया है 12th लेवल का जो सिलेबस है हमारे। 12th लेवल के सिलेबस में देखिए, पहले सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी,
पहले देखिए कि कितने कितने क्वेश्चन आए थे पिछले साल। बायोलॉजी में से लगभग 50 के समथिंग क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री के भी लगभग 43 के समथिंग क्वेश्चन आए थे, और इसके भी 40 के समथिंग क्वेश्चन आए थे भाई। इतने क्वेश्चन आए थे भाई। नहीं, हाँ, इतने क्वेश्चन आए थे लगभग लगभग, इसके थोड़े कम रहे होंगे, मतलब अंदाजे से मैं बता रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन तो आए ही थे भाई। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन फिर शिक्षण भी उसके आते हैं भाई, किसके आते हैं, थोड़े बायोलॉजी के कम आए होंगे, या फिजिक्स के थोड़े 37 के समथिंग रहे होंगे, ऐसा मुझे जहाँ तक पता है। और 20 क्वेश्चन किसके आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के। ये सामान्य सी जानकारी हमारे पास, ठीक है, ये सामान्य सी जानकारी हमारे पास हो गई। ठीक है भाई, ये सामान्य सी जानकारी हमारे पास हो गई। अब इसके बाद में मैं बात करूं, देखिए ये बायोलॉजी का हमारे पास सिलेबस, और बायोलॉजी में पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, पहला टॉपिक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, फंक्शन है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बात यहाँ पर करनी है भाई। सारी चीज़ों के बारे में बात हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है भाई, हमारे पास पहला टॉपिक सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सामान्य स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल, मतलब ये वाली यूनिट आपको पढ़ के चलनी है। मैं तो एक बात मानता हूँ, जेनेटिक्स हमें पढ़नी है, सारी जेनेटिक्स, बहुत सिंपल जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स हमें पढ़नी है, लगभग लगभग बायोलॉजी तो हमें पढ़ के ही चलनी है। और बायोलॉजी कवर करने के लिए हमें RBSc की जो बुक्स हैं, कौन सी बुक्स है भाई, RBSc की जो पहले बुक चलती थी 11th और 12th की, ये दोनों बुक्स हमें प्रिफरेंस में रखनी है, और इन दोनों बुकों में से हमें पढ़ना है, इन दोनों बुकों में से हमें पढ़ना है भाई। उसके बाद जेनेटिक्स के बाद कौन सा टॉपिक है भाई, उसके बाद जेनेटिक्स के बाद टॉपिक है टेक्सोनोमी में 5 किंगडम है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ठीक है, एनिमल, फंजाई और प्लांट। इसके बाद एनिमल किंगडम पढ़ने, एनिमल किंगडम प्रोटोजोआ से कोर्डेटा, और प्लांट ग्रुप पढ़ने एल्गी2 एंजियोस्पर्म। इसमें से टेक्सोनोमी वाले चैप्टर में से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के चलें। उसके बाद में जो छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे इकोलॉजी है, इकोलॉजी, और ये जो टॉपिक है इकोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल बायोलॉजी हो गया, फूड चेन, फूड वेब, जो इसमें सारी चीज़ें हैं, इस वाले को इम्पोर्टेंट पढ़े, क्योंकि इसको हम हल्के में ले लेते हैं, और जब हम इसको हल्के में ले लेते हैं तो ये हमारे वहाँ पर क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक क्वेश्चन विटामिन वाला गलत हुआ है, और एक क्वेश्चन ऐसा इकोलॉजी से गलत हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम सोच लेते हैं कि क्या होगा, हम सोच लेते हैं इसमें क्या सोच लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि अरे कुछ नहीं, ये तो सिंपल टॉपिक है, आ जाएंगे, इसको हम पढ़ते भी नहीं, लेकिन ये टॉपिक हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात देने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद में हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए के जो है टूल्स टेक्नोलॉजी है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, पॉलीमर्स है, डीएनए एम्प्लीकेशन है, क्लोनिंग है, वेक्टर है, पॉलीमर से चेन रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। मतलब मुझे तो जहाँ तक लगता है बायोलॉजी तो कंप्लीट पढ़नी है, बायोलॉजी का कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। ये एंजाइम वाला टॉपिक हो गया, एंजाइम में से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई, एंजाइम में से भी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, एंजाइम को भी अच्छे से पढ़ना है। प्लांट ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये डी डिफ्रेंशिएशन या रीडिफ्रेंशिएशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हाल ही में संस्कृत डिपार्टमेंट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और संस्कृत डिपार्टमेंट में नहीं, पिछली बार जो 2022 की जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती हुई थी, उसी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था भाई, तो ध्यान से देखते रहिए। और इसके बाद मैं बात करूँ एनिमल डेवलप बायोलॉजी,
एनिमल डेवलपमेंट, बायोलॉजी में भी गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गेस्टुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के चलनी है। मतलब पढ़ के चलनी है तो चलनी है भैया, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बायोलॉजी तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, बायोलॉजी तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और टीचिंग मेथड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स तो आती नहीं है, फिजिक्स तो आती नहीं है हमें। आएगी तो 2-5 क्वेश्चन आएंगे भैया, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी गंभीर फिजिक्स आएगी, 2-5 बच्चों को ही आती है। तो एवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ये एक वो इकोलॉजी हो गया था, इकोलॉजी, एक तो इकोलॉजी था और एक है इवोल्यूशन। ये वाले चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ने हैं, बुक्स में से पढ़ने हैं, नोट्स में नहीं है तो बुक्स में से पढ़ने हैं। इन चैप्टर में से जो प्रश्न आते हैं ना भैया, वो सिंपल आते हैं, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम, अरे बाबा सिंपल क्वेश्चन गलत हो गया। तो उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी वाला जो चैप्टर है, इसमें से भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही प्रश्न यहाँ से पुटअप होंगे। ह्यूमन हेल्थ, अब ह्यूमन हेल्थ में से विटामिन का क्वेश्चन आ जाता है भाई, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिए थोड़ा। अब यहाँ से केमिस्ट्री का, ये केमिस्ट्री का पार्ट चालू हो गया। यहाँ से कौन सा पार्ट चालू हो गया भाई, केमिस्ट्री का पार्ट चालू हो गया, ये केमिस्ट्री चालू हो गई। यहाँ से केमिस्ट्री में सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे सारी चीज़ें, यहाँ पर जो सिलेबस देख लीजिए आप पूरा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है भाई। उसके बाद ये जो चैप्टर दिख रहे हैं, देखिए मैं बता देता हूँ कि कहाँ से क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है भाई, ये क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं 11th-12th में हमने जो पढ़ा है, वो 11th-12th में जो पढ़ा है, 11th-12th का भी यहाँ से यहाँ पर पूछा जाता है। 11th-12th में जो पढ़ा है वही पूछा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी आवर्त सारणी और तत्वों का जो वर्गीकरण है वो यहाँ पर पूछा जाता है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवर्तिता के बारे में, आईपी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन सब का क्रम पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम यहाँ से पूछा जाएगा। इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था वाला टॉपिक जो है बफर विलियन है, और पीएच स्केल यहाँ पर आता है, पीएच यहाँ पर पूछी जाती है। तो पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था पीएच का, और पीएच का क्वेश्चन ज़्यादातर बंदों का गलत ही हुआ था। ज़्यादातर बंदों का क्या हुआ था, गलत ही हुआ था भाई, गलत ही हुआ था। तो उसके बाद इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन में से क्वेश्चन पूछते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में भी क्वेश्चन पूछते हैं भाई। और कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ से ये फिजिक्स, अब फिजिक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और 2-4 बार आज आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें से आपके 2-5-10 क्वेश्चन राइट होने के चांसेस बन जाते हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक भाई। पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस टॉपिक में विमा वाला चैप्टर, त्रुटि वाला टॉपिक, और विमा मात्रक और विमा वाला चैप्टर आता है। 1 या 2 प्रश्न ये जो देकर जाता है। उसके बाद में वेक्टर से भी एक क्वेश्चन आता है भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट। ये क्या है कि
ये क्या है कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे और ज़्यादा घुमाकर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। वेक्टर वाला चैप्टर, मात्रक विमा वाला चैप्टर अगर आप एक दो बार आसानी से पढ़ लेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका अच्छा खासा परफॉर्मेंस फिजिक्स में रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद भाई चलते हैं। उसके बाद में फिजिक्स में हम बात कर रहे थे कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। उसके बाद में ये मैंने पढ़ा नहीं था भाई, ये आप देख लेना जो आपको अच्छा लगता है और जो आपको आता है। रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स। और एक इसके बाद में वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड लेवल का आ गया, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस। ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस भी अच्छा है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है। ग्रेजुएशन लेवल देखिए उसमें तो फिर भी घुसते हैं, उसमें तो फिर भी 12th में तो अंदर घुस के पूछते, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का जो टॉपिक है उसमें बाहर से क्वेश्चन पूछते हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया। उसके बाद में जेनेटिक्स हो गया, जो उधर भी थी और इधर भी है जेनेटिक्स। तो थोड़ी एनिमल टॉक्सोनॉमी उधर भी है और इधर भी है। कुछ एनिमल दिए गए हैं उनकी लाइफ साइकिल, तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन तो कम से कम इस रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में से पूछे गए थे। और पिछले साल सारे क्वेश्चन या तो कॉकरोच में से आए, नहीं अर्थवर्म यानी केंचुए में से क्वेश्चन आए थे भाई। केंचुए में से 2 क्वेश्चन केंचुए में से आए थे, एक क्वेश्चन जाने क्या कॉकरोच में से आया था। ऐसे क्वेश्चन आया था भाई। टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म आ गया भाई। टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में जो इसका पुष्प क्रम है और ये चीज़ें पूछे। ये इकोलॉजी वाला चैप्टर, ये इकोलॉजी तो पढ़ के ही जानी है। इकोलॉजी तो पढ़ के ही जानी है भाई, इकोलॉजी को नहीं छोड़ना है। इकोलॉजी छोड़ी तो तुम्हारा इकोलॉजी खराब हो जाएगा भाई। ये देख लीजिए आप, जो देखिए बायोलॉजी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बायोलॉजी का देख लीजिए, इकोनॉमिक जूलॉजी ये। अब उसके बाद में ये जो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक है ये आपको पढ़ने हैं। सिलेबस आपको सब कुछ साइड पे मिल ही जाएगा, आरपीएससी पर जब जाओगे आप। ये वेव ऑप्टिक्स यहाँ से पढ़ सकते हैं आप फिजिक्स में। ठीक है। और तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसके बारे में, क्योंकि फिजिक्स तो मेरी वीक है। अभी आते हैं सबसे बढ़िया पार्ट, सबसे अच्छा पार्ट, सबसे प्यारा पार्ट। कौन सा पार्ट? हमारा पार्ट टीचिंग मेथड। हमारा क्या? टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड तो हमें कतई नहीं छोड़ना है, और जहाँ से मैटर मिले अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको पछतावा ना हो। देखिए छोटा सा गणित में आपको टीचिंग मेथड आ गया तो यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। टीचिंग मेथड अगर आ गया तो टीचिंग मेथड अब मैं समझाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 150 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 4 भागों में मैं डिवाइड कर लूँ इसको, तो हमारे पास पहले तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स और टीचिंग मेथड है। ठीक है। ये बायोलॉजी के हमारे पास लगभग 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री के हमारे पास लगभग 40, और यहाँ पर भी लगभग ऊपर नीचे हो जाएगा तो 40 इसके और 20 क्वेश्चन इसके। 150 क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आने वाले? 150। 150 जो क्वेश्चन है इसमें से हमें केवल 40% नंबर लाने हैं, 40% के ऊपर। 40% नंबर लाने के लिए मैं बात करूं तो हमको लाने हैं केवल 60+ नंबर। ठीक है। 60+ हमें लाने हैं, तो 60+ मतलब कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए कि 68 से 70 के बीच में हमारे क्वेश्चन राइट हो। 68 से 70 के बीच में हमारे क्वेश्चन राइट हो। इस 68 से 70 क्वेश्चन बहुत, जिस बंदे के 40वीं रैंक है उसके भी 70 क्वेश्चन राइट हैं, और जिसके देखिए सिलेक्शन यहीं से हुआ है। 230 तो पूरे अंक ही गए हैं। कितने अंक गए हैं? केवल 230 अंक गए हैं। केवल कितने अंक गए हैं? 230 अंक गए। ठीक है। अब हमें ये टारगेट रखना है। कितना टारगेट रखना है भाई? हमारे पास टारगेट है 68 से 70 क्वेश्चन का। हमें कैसे लाने?
जो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन थे उसमें से हमें लाने हैं, हमें बायोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि हमारे 30 क्वेश्चन तो वहाँ से राइट हो ही हो, मतलब काट पीट के 30 प्लस, मतलब काट पीट के 30 प्लस बचे। यूँ नहीं है कि 30 करके आए और उसमें से भी 2-5 गलत हो गए, नहीं, आप उसमें से कर रहे हो 40 और आपके 2-5 क्वेश्चन गलत होंगे भी, और इसके बाद में 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ से बचने चाहिए। मैं तो एक बात मानता हूँ, ठीक है, इसके बाद 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ से बचने चाहिए, उसके बाद 30 नहीं 30 प्लस बचने चाहिए। उसके बाद में 40 क्वेश्चन जहाँ केमिस्ट्री के हैं उसमें से भी आपको कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 25 प्लस। 25 प्लस क्वेश्चन यूँ नहीं है कि कैसे, 25 प्लस क्वेश्चन यूँ नहीं है कि आप करके आ गए, नहीं, आप करके आए 35 और आपके बच रहे हैं 25 प्लस काट पीट कर। उसके बाद में मैं बात करूं, उसके बाद में कौन बचा हमारे पास? फिजिक्स बची, मान लो 40 क्वेश्चन, तो 2-5 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। अरे 5 क्वेश्चन तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? इतने से ही करो, इतने से ही टॉपिक कवर कर लो कि जो आप 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के मध्य आप राइट कर लो। उसमें 5 क्वेश्चन तो आप फिजिक्स में से भी निकाल सकते हो। ये हमारी हो गई फिजिक्स, ये हमारी हो गई बायोलॉजी और ये हमारी हो गई केमिस्ट्री। अब हमारे पास बचा हमारा मेन काम, कौन? टीचिंग मेथड। ये टीचिंग मेथड है, ये टीचिंग मेथड हमें 20 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसमें राइट करने हैं भाई 15 तो हमारे होने चाहिए। हमारे टोटल कितने हो गए बताओ भाई, टोटल बता दो भाई, टोटल बता दो कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 30 60 और 75 क्वेश्चन हो गए भाई, हो गए। बहुत ज़्यादा सिंपल आंकड़ा मैंने बताया है, और फिर भी आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 75 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हुए? 30 और 30 60 70 और 75 क्वेश्चन हो गए। तो ये 75, ये जो आंकड़ा बढ़ाया है, ये आंकड़ा बढ़ना चाहिए आपके। ये ऐसी तैयारी रखो कि 75 क्वेश्चन हो जाएं, ऐसे आंकड़ा रखो कि 75 क्वेश्चन हो जाएं, और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। इसके बाद में हम टीचिंग मेथड के जो सिलेबस है उस पर आते हैं भाई। टीचिंग मेथड तो हमें छोड़ना ही नहीं है। टीचिंग मेथड तो हमें अच्छी सी किताब में आपको भी बताऊंगा कि कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए और कहाँ से नोट्स भी अगर मेरे पास होंगे तो मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद देखिए टीचिंग मेथड में पहले हमारे पास डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस, टाइप ऑफ, इसमें जो लाइन लिखी हुई है इस लाइन को आप गूगल पे सर्च कर करके भी आप नोट्स बना सकते हो। इतना अच्छा आपको करना है, यहाँ पर आपको इतना अच्छा करना है। मैं तो एक बात मानता हूँ, इतना अच्छा करके चलोगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलने वाली है। तो धन्यवाद सभी का। यहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया सिलेबस, आप स्वयं देख सकते हैं। कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी जो मुझे लगता है कि आपको जाननी ज़रूरी भी थी, आपको इन बातों को जानना ज़रूरी भी था। और अच्छा लगा वीडियो बनाकर, और आप सभी भी इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। टीचिंग मेथड अच्छी रखिए, बायोलॉजी अच्छी रही और केमिस्ट्री अच्छी रखिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएगी, मैं यकीन दिलाता हूँ 3 चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और आप मानिएगा, फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। मेरा सिलेक्शन भी इसी कारण रहा था भाई, सामान्य डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन टीचिंग मेथड ने रोका है, टीचिंग मेथड ने मेरा सिलेक्शन रोक दिया। आपका सिलेक्शन न रुके, इसके लिए आपका बड़ा भाई आपके साथ है, और आशीर्वाद आप सभी का। तो चैनल को और तो क्या कहूँगा मैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अगर आपकी श्रद्धा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और तो क्या। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।